मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो हम लोग DI बैंक मेंस के लिए है तुम्हारा, ठीक है। अभी SBI का जो तुम्हारा एग्ज़ाम है उसके लिए जो है DI लेके आया हूँ। इसमें देखो क्या है कि अगर तुम्हें 20+ मार्क्स लेके आना तो DI उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए DI पर तुम्हें हर हालत में फोकस करना पड़ेगा। देखो ये एक एरिथमेटिक DI है ट्रेन का। इसमें तुमको क्या दिया हुआ है, देयर आर 4 ट्रेन, ईच ट्रेन डिफरेंट लेंथ डिफरेंट स्पीड। लेंथ ऑफ ट्रेन D इज इक्वल टू, लेंथ बोल रहा है कि D इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लेंथ ट्रेन A एंड C, A प्लस C बटे 2 आ जाएगा। ट्रेन A इज 60 मीटर लॉन्गर दैन ट्रेन C, 60 मीटर आ गया। फिर आ रहा है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन D टू ट्रेन B इज 3:4। फिर आ गया स्पीड। स्पीड में तुमको बोल रहा है ट्रेन B इज इक्वल टू सम ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन A एंड D। स्पीड ऑफ ट्रेन C इज 20% मोर दैन ट्रेन D। So C is speed of train C is 20% more than speed of train D. Ratio of speed of train A to that of train C is 5:4. ये तुमको डाटा दिया हुआ है। फिर इसमें से है कि ट्रेन C कैन क्रॉस अ पोल एंड 240 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 6 सेकेंड 18 सेकेंड। देखो पोल को 6 सेकेंड, मतलब ट्रेन 6 सेकेंड में, और 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 12 सेकेंड और लेता है। इसका मतलब 240 मीटर 12 सेकेंड में C जाती है, तो C का स्पीड क्या हो गया, अगर मैं A B C D लेंथ और स्पीड, तो C का स्पीड मेरा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये पोल जाता है 6 सेकेंड में और 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को करने में लगता है 18 सेकेंड। इस 18 सेकेंड में ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों है, तो इसका मतलब केवल प्लेटफॉर्म 12 सेकेंड में, तो इसका स्पीड आ गया 20। अब 20 के हिसाब से 6 सेकेंड में पोल को क्रॉस करेगी, तो इसका मतलब इसकी लेंथ जो आ गई वो C का लेंथ जो है तुम्हारा 120 मीटर हो जाएगा, 20 × 6। अब यहाँ से चलोगे तो A का लेंथ जो है C + 60 है, 120 + 60 180 मीटर। D बोल रहा है A + C का एवरेज है, 180 + 120 300 का एवरेज 150 मीटर। D और B का 3 और 4 में है, तो D अगर 3 है तो B 4 हो जाएगा, तो ये 200 मीटर हो जाएगा, तो लेंथ तुम्हारा निकल गया। अब स्पीड पर आते हैं, A और C 5 4 में है, तो ये 4 है तो A 5 हो जाएगा, तो A कितना हो जाएगा 25 मीटर। अब ये बोल रहा है कि C = D × 1.2, ठीक है। तो बेसिकली D = 20/1.2, 20/1.2 करोगे, 4 से काटोगे तो ये 50/3 आ जाएगा, तो ये मेरा आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। फिर आता है कि B = A + D। A है तुम्हारा 25, D है 50/3, इसको भी बटे 3 में ले लोगे तो ये 75/3 + 50/3, ये आ गया मेरा 120/3। अगर मैं इसको किलोमीटर के हिसाब से कन्वर्ट कर लूँ कि इजी रहेगा, तो देखो 20 होता है तुम्हारा 72 किलोमीटर, 25 होता है 90 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन वाला बेसिक वीडियो देखोगे तो उसमें ये सब मैंने करवाया हुआ था। 50/3, ठीक है, या 72/1.2, हमने यही लिखा था ना, D = C/1.2, तो 72/1.2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 60। फिर क्या बोला, B का क्या बोल रहा है कि A + D होगा, तो ये 90 है और ये 60 है,
तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 150 किलोमीटर पर आवर। तो ये एक पर इसको नोट कर लो, मैं भी इसको नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आगे हम लोगों को इजी पड़ेगा। चलो, फाइंड इन व्हाट टाइम ट्रेन डी विल क्रॉस अ मैन हु इज रनिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो डी का स्पीड है तुम्हारा, हम लोगों ने लिया हुआ था, डी का स्पीड था 60 किलोमीटर, आदमी अपोजिट डायरेक्शन में 12 के स्पीड से दौड़ रहा है, तो दोनों का स्पीड कितना हो गया मिला के 72 किलोमीटर, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन डी का लेंथ कितना है 150 मीटर, 150 बटे 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 7.5 सेकेंड। एक बार डाटा निकल गया फिर क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। ये हो सकता है तो मैं दिखे नहीं, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सारे सेकंड्स में। फाइंड इन व्हाट टाइम ट्रेन ए विल क्रॉस ट्रेन सी वाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ए है 180, ठीक है, और सी है 120, 300 मीटर। ए का स्पीड है तुम्हारा 25 मीटर और सी का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिकली 300 बटे 45, 15 से काटोगे 20 बटे 3, तो 20 बटे 3 का मतलब 6 बटे 3 सेकेंड, ठीक है। ट्रेन डी लीव सिटी एक्स फॉर सिटी वाई एंड ट्रेन बी लीव सिटी वाई फॉर सिटी एक्स, ठीक है। ट्रेन डी और बी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ट्रेन डी लीव्स एट 3 PM, ट्रेन बी लीव्स आफ्टर 5 hours. If both trains meet each other at 11 PM, इसका मतलब ये चला तुम्हारा 8 घंटा और ये चला 3 घंटा। तो डिस्टेंस बताओ, डी का स्पीड क्या है, डी का स्पीड था 60, तो ये कितना गया 480। इसका स्पीड था, बी का स्पीड था 150, ये कितना गया 450। 480 प्लस 450 ये तुम्हारा दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इफ ट्रेन ई इज 60 मीटर लॉन्ग दैन द एवरेज लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड बी, ए और बी का 180 है, बी का तुम्हारा है 200, इसका एवरेज कितना हो गया 190 प्लस 60, तो ई का लेंथ हो गया 250 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन डी। डी था मेरा 60, अच्छा सेकंड में निकालना है ना, ये था 50/3, तो प्लस 40%। चलो इधर से नहीं निकाल के हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 60 × 1.4, तो ये मेरा 84 किलोमीटर आ गया। इसको हम लोग 5/18 कर लेंगे। देन फाइंड इन व्हाट टाइम ट्रेन ई विल क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। देखो 250 तो इसका अपना है प्लस 100, तो इसको क्रॉस करना है 350, इसका स्पीड है 84, ठीक है। तो हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 5/18 का आता है, तो हम लोग सिंपल इसको वही कर लेते हैं 84, ठीक है। देखो 84 × 5/18 करोगे तो ये 5 नीचे रह जाएगा, 18 तुम्हारा पर चला जाएगा। अब यहाँ से तुम्हारा निकल जाएगा, डायरेक्ट निकाल लो। 7 से इसको कर लो, 7 से 12, 7 से 50, 5 से 10, 180/12,
12 मतलब 15 सेकंड तुम्हारा आ जाएगा। तो कैलकुलेशन ना थोड़ा इजी रखोगे तो तुम्हारे लिए इजी होगा। यहाँ से भी कर सकते थे 150 बट 50/3 प्लस 40% करने के लिए इंटू 1.4 कर देते तो 70/3 आ जाता। अगर ये कर सकते थे तब तुम्हारे लिए और भी इजी था कि 350/70 इंटू 3 15 मीटर 15 सेकेंड। तो इसमें करना क्या था कि ये तुमको इंटू 1.4 जो मैंने यहाँ करके समझाया, ठीक है, वो तुम यहाँ पर कर देते। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 50 इंटू 1.4 70/3 डायरेक्ट निकल गया। चलो ऑल द बेस्ट।